बोले सो सागर घोले, जो रास्ता बता सो कर न जाए। अरे पागल हो गई, तुम घर जाओ। तुम्हारे पिता का नाम क्या? बोली शुक्राचार्य पंडित जी। अरे तुम ब्राह्मण परिवार से हो, हम जो है क्षत्रिय परिवार से, और हम जो है तुमसे शादी नहीं करेंगे। आप घर जाइए। बोली महाराज मैं घर नहीं जाऊंगी, हम तो जी कहोगे हम तुम्हारे साथ में शादी करेंगे। जब ये कहा कि ये कहिए कि हम शादी करेंगे, याती बोले ठीक है, यदि तुम्हारे पिताजी राजी हो जाए तो हमें चिट्ठी भिजवा देना, हम चले आएंगे, तुम्हारे साथ में शादी कर लेंगे। भैया कहानी कुछ और हो गई। देवयानी से वादा किया है, तो देवयानी चलते में एक बात बोली है, महाराज जा तो रहे हो, ऐसा मत करना जाने के बाद भूल जाओ, शादी ना करो। महाराज बोली है, अरे हमें ना भुलाना राजा, हमें ना भुलाना, करते हमारा हमसे वो वादा निभाना, हमें ना भुलाना राजा, हमें ना जब चले आए, देवयानी आंगन में पूछी। ब्राह्मण देवता ने अपनी बिटिया को देखा, सारी रात बिटिया इधर उधर रही, कुआं में पड़ी रही, तो पूछने लगे बेटी हमें सिर्फ ये बताओ, सारी रात तुम कहां रही? तो रो करके बोली पिताजी राजा की बिटिया ने बबुला, वो राजा की लड़की, कि राजा की बिटिया ने राजा भिख मंगा तुम्हें बताओ है, और मोए कुआं में डार दयो, बायने का तरसू नहीं आओ है। वो राजा की लड़की हमें कुआं में डाल के चली आई। प्रयाग नरेश राजा याती नहीं आते तो मैं रो रो के मर जाती। ब्राह्मण के दिमाग में झटका लगा, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस घर में, जिस परिवार में सम्मान ना हो, ऐसी जगह पे जाना नहीं चाहिए। सम्मान ना हो, ऐसी जगह पे जाना नहीं चाहिए। और परिचित एक बात बताऊं, जो संसार में प्राणी संसार के मतलब का है, वो परमात्मा के मतलब का नहीं है। और जिस दिन परमात्मा के मतलब का हो जाएगा, उस दिन वो दुनिया वालों के मतलब का
नहीं रहेगा। ब्राह्मण नगर को छोड़ करके चले, और जब नगर को छोड़ करके चले तो जानते हो पूछा है बस जाकर के विश्वकर्मा ने, कहाँ जा रहे गुरुदेव? तो कहने लगे, ओरे राजा, तेरी लड़की हमारी लड़की को अंधे कुआं में डाल के चली आई। कहने का मतलब है, तेरी लड़की हमारी लड़की को अंधे कुआं में डाल के चली आई। प्रयाग नरेश राजा याती नहीं आते तो हमारी कन्या रो रो के मर जाती। इसलिए तुम्हारे शासन में साथ ही साथ जितने भाई लोग हमारी लाइव देख रहे हैं, सबके लिए राधे कृष्णा हमारी तरफ से। भक्तों, जब ये कहा तेरी लड़की हमारी लड़की को अंधे कुआं में डाल के चली आई, तो कहने लगा है, गुरुदेव मेरी लड़की ने कोई पाप किया है तो सजा हमें दे दो। बोले ऐसे नहीं होता, सजा उसी को मिलती है जो पाप करता है। फिर बोले फिर ये है, जहां मेरी लड़की दुल्हन बन के ससुराल जाएगी, वहां तुम्हारी कन्या दासी बन करके जाए तो हमें मंजूर है। विश्वकर्मा ने हाथ जोड़े और बोले, गुरुदेव हमें मंजूर है, आप जो करो वो बताओ। भैया आज रुक गए। बिटिया को पूछा, तुम्हारी जान किसने बचाई? बोली कल बताएंगे। सुबह फिर बाग में पहुंची, प्रयाग नरेश राजा याती आए, और जैसे ही आए उसी समय जैसे ही आए तो कहने लगी है हमारे आंगन में चलो। जैसे ही आंगन में पहुंचे, शुक्राचार्य ब्राह्मण ने पूछा, आपने हमारी बेटी की जान बचाई, हमारी बिटिया के विचार कैसे? कहने लगे वैसे तो सब ठीक है, जब बोलवे पे आ जाए तो चुप करे में बड़ी देर लगती है, बोलती ज्यादा है, और जिद कर जाए तो मान के ना देती। पिता ने पूछा बेटी से, तुझे लड़का के विचार कैसे लगे? तो सुनी बबुला की बात, बिटिया मन ही मन मुस्काई।
कहने का कहानी कुछ और हो जाती है। ये हमारे पास में 100 रुपये सुनील यादव बड़ा खेड़ा, जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, लिख रहे हैं आला में छाप लगा देना, कोई बात नहीं। और ये साथ ही साथ 100 रुपये रवि ड्राइवर इसी पावन गांव से, जो ये हमें सम्मान